Good morning, students. Today we will study about differentiation of a function in the form of variable to power variable. Okay बेटा, so let's start. मैंने एक फंक्शन लिखा है y is equal to x raised to power sin x. अब बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी लाइक sin x, इट इज़ आल्सो इन वेरिएबल फॉर्म. अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बच्चे इसको डायरेक्ट गलत करते हैं कई बार. जब तक इसमें पावर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप रिड्यूस नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. अब पावर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम दोनों साइड में लॉगरिथम ले सकते हैं, हम ई रेज़्ड टू पावर लॉगरिथम की फॉर्म ले सकते हैं. तो आई विल डिस्कस सच टाइप ऑफ बोथ द मेथड्स टू फाइंड सच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन. फर्स्ट लेट मी कंसीडर द लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड्स. तो सबसे पहले हम पावर को मल्टीप्लाई में रिड्यूस करने के लिए हम पहले लॉगरिथम मेथड यूज करेंगे. तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स यू कैन से log y is equal to log x raised to power sin x. पावर को आगे लेंगे तो क्या लिख सकेंगे? sin x into log x. अब ये एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आने वाला है, तो जिसको इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब बेटा यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन है, बेस e चल रहा है आपके पास. When base is not mentioned, it means it is logarithm, natural logarithm. Natural logarithm का मीनिंग क्या होता है कि when base is given as a e. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by y into y का डेरिवेटिव with respect to x. Similarly in the right hand side, sin x as it is differentiation of log x 1 by x, then log of x differentiation of sin x, it is cos x. तो what is dy by dx? Now it is y into sin x divided by x plus log x into cos x. Clear बेटा? Now let me substitute the value of y also. y की वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट भी करेंगे तो क्या लिख सकेंगे बेटा? x raised to power sin x, then sin x divided by x log x into cos x. Okay, I am giving very short method to differentiate the same question also. मैं सेम क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी करने वाला हूँ. अगेन आई एम टेकिंग द सेम फंक्शन लाइक x रेज़्ड टू पावर sin x. क्या बेटा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? e रेज़्ड टू पावर log बेस e x रेज़्ड टू पावर sin x or e raised to power log. Now taking this power outside, you may write here as sin x into log x of the same base e. अब ये फंक्शन पावर में मल्टीप्लिकेशन में है, तो जस्ट लाइक दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ e raised to power x. Again differentiating with respect to x d by dx. Now complete as it is into differentiation of power sin x as it is log x का डेरिवेटिव 1 by x, again log x as it is sin x का डेरिवेटिव, then it is cos x. आप चाहें तो इस आउटसाइड टर्म को x की पावर sin x की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको पावर में लिखेंगे तो इसको वापस x की पावर की फॉर्म में लाएंगे तो e रेज़्ड टू पावर log बेस इज 1. आप इसको अगेन e रेज़्ड टू पावर sin x by x प्लस log x into cos x लिख सकेंगे. तो दिस इज वेरी इजी मेथड एज वेल एज वेरी यू कैन से कंफर्टेबल मेथड एज कंपेयर टू लाइक दिस. अब जब भी फंक्शन आपके पास in the addition form, when we are given more than two function in the addition form and at least one of them is like variable to power variable, तो अगर हम लॉगरिथम से करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस बच्चों के गलत होने के होते हैं. अगर हम इस e रेज़्ड टू पावर लॉगरिथम फॉर्म से करेंगे
तो आपके मिनिमम चांसेस मिस्टेक होने के होते हैं। मीन्स अगर बाई द वे आपके पास फंक्शन ये आ गया, लेट मी सपोज हेयर इट इज sin x raised to power cos x. I have taken this question. I am taking two function in addition form and both of them are in variable to power variable. मैंने दोनों फंक्शन में वेरिएबल टू पावर वेरिएबल की फॉर्म लिया बेटा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोगेरिथम लेते हैं तो इनको अलग अलग सब्स्टिट्यूट करना होता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन बनने वाला है। अगर हम ई रेज़ टू पावर लॉग की फॉर्म में लेते हैं तो आपको लोगेरिथम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपका डिफरेंशिएटिंग फॉर्म आएगी। कैसे कर सकेंगे? मैंने y को क्या लिख दिया, ई रेज़ टू पावर लॉग x रेज़ टू पावर साइन x। मैं बेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं मेंशन करते हैं तो अंडरस्टूड एट बेस इज e। सिमिलरली इन द नेक्स्ट अगेन ई रेज़ टू पावर लॉग साइन x रेज़ टू पावर कोस x, ये आ गया। अगेन यू कैन राइट y को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेज़ टू पावर साइन x देन log ऑफ x, ई रेज़ टू पावर कोस x देन log ऑफ साइन x। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्लियर बेटा? अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यू मे राइट dy by dx complete as it is, then differentiation of power, it is sin x as it is log x का 1 by x, then log of x sin x का बच्चों cos x, then plus, now differentiation of this second part. Now in this part you are given e raised to power cos x into log sin x, again power में as a product of two function, तो we may write this as complete as it is, then differentiation of power cos x as it is, then differentiation of log sin x 1 by sin x into differentiation of sin x, it is cos x, plus log sin x into differentiation of cos x, it is minus sin x. अब इसको e की पावर sin x इंटू log x, sin x को मैं पावर में लिखूं तो आप इस आउटसाइड टर्म को एज इट इज x की पावर sin x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर मैं लिखने वाला हूं x रेज़ टू पावर sin x। तो बेटा साथ में sin x एज इट इज sin x बाई x प्लस log cos x। सिमिलरली अगर मैं इस आउटसाइड की बात करूं तो अगेन दिस इज sin x रेज़ टू पावर cos x। देन अब यहां से मैं चाहूं तो मैं इसको कोट x इंटू कोस x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, सो दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। अब देखो मैंने दोनों साइड में अलग अलग सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, मैंने लोगरिथम की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिया है, मैंने इसको डायरेक्ट ई रेज़ टू पावर फंक्शन की फॉर्म में ले लिया, ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ द फंक्शन, और डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया। आपकी रिजल्ट विद इन यू कैन से मिनट, विद इन यू कैन से विद इन मिनट मीन्स हाफ ऑफ मिनट में आपका ये आंसर आने वाला है। तो बहुत सिंपल आपके पास ये मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इसको करने से आपके मिस्टेक होने के मिनिमम चांसेस होते हैं, इसलिए मेरी सजेशन है आप इस मेथड को फॉलो करें। अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन और भी लिखने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन, लाइक यू आर गिवन से a raised to power b, let me suppose x raised to power y, y raised to power x, then x raised to power x is equal to a raised to power b. Find out the value of dy by dx. अगर मुझे लोगरिथम फॉर्म से डायरेक्ट करना है तो मुझे तीनों फंक्शन को अलग अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन इटसेल्फ बनने वाले हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट लेता हूँ बेटा तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसको e रेज़ टू पावर log x रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर log y रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर log x रेज़ टू पावर x, and no need to take e raised to power that because this is a simple constant,
एंड लेट मी राइट दिस कंप्लीट एज इट इज लाइक दिस। इसको मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ, इसको मैंने एज इट इज लिखा है। एक स्टेप में प्रोडक्ट में ले आते हैं, पावर को आगे ले आएंगे तो ई रेज टू पावर वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर बी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग देन यू कैन से, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हेयर इट इज ई रेज टू पावर दिस, तो कंप्लीट एज इट इज ई रेज टू पावर वाई log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। पावर में एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन चल रहा है बेटा, तो y एज इट इज log x का 1/x प्लस log ऑफ x एज इट इज y का dy/dx। सिमिलरली कंप्लीट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, अब log y चल रहा है तो 1/y इंटू वाई का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx प्लस log y देन x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। सिमिलरली प्लस e रेज टू पावर x log ऑफ x एज इट इज, अगेन पावर में प्रोडक्ट x इंटू log x, तो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x as it is x का with respect to x1, but the derivative of a raised to power b should be 0 because it is constant। अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ डायरेक्ट, मैंने पहले भी बताया आपको, ये वापस पावर में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो मैं इसको x रेज टू पावर y y/x log of x इंटू dy/dx। सिमिलरली प्लस इसकी बात करें तो y रेज टू पावर x by y dy/dx प्लस log ऑफ y। सिमिलरली लॉन्ग की बात करें तो x रेज टू पावर x by x it is 1 plus log of x and that must be 0। Now we will take the terms of dy/dx to one side of equal sign and rest of the other sign। ओके, तो मैं dy/dx वाली टर्म यहाँ पे लिखने वाला हूँ, x raised to power y into this, you may write it is log of x। From here plus y raised to power x into x by y, then yes only we are given the two terms, तो ये आपके पास आने वाला है। एंड अदर टर्म्स कौन सी बनेगी बेटा, x raised to power y into y/x y रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ y, यहाँ से बेटा x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x एंड दिस इज 0। ओके, तो बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब मैं इस x को ऊपर ले जाता हूँ तो y की पावर x की पावर एक रिड्यूस होने वाली है। सिमिलरली यहाँ से y की पावर भी एक रिड्यूस, तो you may write dy/dx it is x raised to power y log of x plus y raised to power x minus 1 into x। रेस्ट ऑफ सभी टर्म्स को राइट साइड में लेके जाएंगे बेटा, तो माइनस x raised to power x into 1 plus log x। मैंने ये लास्ट वाली टर्म लिख दी है। देन सेकेंड लास्ट, again you may write minus y raised to power x into log of y। then from the this term, अगर मैं x को यहाँ पर रिड्यूस करूँ तो x की पावर y माइनस 1, राइट साइड में ये टर्म भी आपकी यहाँ नेगेटिव होने वाली है, तो प्लस x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y। तो क्या किया बेटा, रेस्ट ऑफ द थ्री टर्म्स राइट साइड में ट्रांसपोज किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन से dy/dx माइनस x रेज टू पावर x 1 प्लस log x प्लस y रेज टू पावर x log y प्लस x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y and whole divided by x raised to power y, it is log x
y raised to power x minus 1 into x. That will be yours final dy by dx. तो जब भी हम e रेज़ टू पावर log की फॉर्म में लेते हैं तो आपको अलग अलग फंक्शन को सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. अब मैं एक सम ले रहा हूँ जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल में वेरिएबल टू पावर वेरिएबल कंसीडर करेंगे. अब देखिए उसमें अगर इस मेथड से करेंगे कितना इजी क्वेश्चन आपके पास बनने वाला है. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ sin x रेज़ टू पावर log x प्लस इट इज sin x रेज़ टू पावर x. मैंने बेटा यहाँ पर इसके एंगल में मैंने वेरिएबल टू पावर वेरिएबल ले लिया है. तो अब जब भी हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम e रेज़ टू पावर दैट की फॉर्म में फंक्शन को लिख सकते हैं. मैं इसको सीधा लिखने वाला हूं. मैं इस x की, चलिए एक स्टेप नेक्स्ट में लिखेंगे इसको. तो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर log sin x रेज़ टू पावर log x प्लस sin e रेज़ टू पावर log x रेज़ टू पावर x. मैंने एंगल में लिखा है इसको, ठीक है बेटा. चलिए इसको अभी यहाँ भी इसको लिखने की जरूरत नहीं, एक स्टेप बढ़ाएंगे हम इसको. तो व्हाट इज दिस? y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर log x, log ऑफ, टेकिंग log x आउटसाइड, तो log x इंटू log ऑफ sin x प्लस sin x रेज़ टू पावर x. इसको डिफरेंशिएट करिए. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, you can say it is e raised to power log x into log of log x plus sin x raised to power x. Now differentiating with respect to x, तो बेटा dy by dx complete as it is. अब मैं इस टर्म की जगह complete as it is की जगह मैं ये लिखने वाला हूँ, there was sin x, log not log x, it was sin x. Yes, here was sin x. तो मैं कंप्लीट लिखने वाला हूं as it is sin x raised to power log x, क्योंकि कंप्लीट as it is लिखेंगे पावर में लेके आएंगे तो as it is into differentiation of power log x as it is, differentiation of log sin x, तो 1 by sin x और sin x का cos x प्लस log sin x as it is इंटू log x का 1 by x. अब इसकी जब बात करेंगे तो cos x raised to power x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to power x. अब जब डेरिवेटिव x की पावर x का करने वाले हैं तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं. अभी हमने किया भी था लास्ट क्वेश्चन में. तो कंप्लीट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर इनटू log ऑफ द बेस. एक स्टेप बढ़ा देते हैं. मैं इसको डेरिवेटिव करने वाला हूँ. मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर x, यू विल राइट dy by dx ऑफ e रेज़ टू पावर log x रेज़ टू पावर x, और यू मे राइट dy by dx ऑफ e रेज़ टू पावर x log of x. मीन्स complete this as it is x raised to power x into derivative of power x log x का 1 by x log x into x का with respect to x1, and you can say this is 1, तो x raised to power x 1 plus log x. Now we will substitute this value as the derivative of this function here, और जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर आने वाला है. तो मैं एक बार फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ. dy by dx, this is sin x raised to power log x into log x, then cos by sin, cotangent x, log sin x whole divided by x. यहाँ से बेटा प्लस cos x raised to power x into
x raised to power x1 plus log of x. So that will be your final result. तो इस तरह से हम वेरिएबल टू पावर वेरिएबल फंक्शंस की फॉर्म को, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की फॉर्म को डिफरेंशिएट कर सकेंगे. जहाँ वेरिएबल टू पावर वेरिएबल की फॉर्म आती है वहाँ पर e रेज़ टू पावर लॉगरिथम फॉर्म में कंसीडर करें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है. और आई होप ये सभी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.